वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बगल अगल आपके व्हाट्सएप फेसबुक पे जितने भाई बहनों हैं सबको शेयर करके इससे जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो हम लोग आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको काफ़ी सारा वीडियो देख चुके हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखे होंगे और आगे भी आप जारी रखेंगे। हाँ, लाइव क्लास चल रहा है आपको शाम में 3 बजे। आप लोग लाइव क्लास से जुड़ने के लिए भी शाम के 3 बजे आप आ सकते हैं लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अगर रेल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़िए लाइव क्लास में शाम में 3 बजे। चलिए, तो हम लोग आज बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को बढ़ा कर नहीं देखें, मतलब डायरेक्ट बढ़ा देते हैं, छोड़ छोड़ के नहीं देखें। प्लीज़ वीडियो को कितना देर का होता है, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है, 20 मिनट का वीडियो होता है, आप लोग उतना देर शुरू से अंत तक देखा करें। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में है क्या, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 था। एक 13% हानि और 15% के लाभ के बीच का अंतर कितना है, 63 था। प्रश्नों में वस्तु की लागत मूल्य क्या है। देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, बेसिक भी समझेंगे और जल्दी भी बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन को समझे। कहा था एक वस्तु पे 13% हानि और 15% का लाभ। देखिए, एक बार कहता है लॉस हुआ इसको कितना, 13% का। एक बार इसमें कहा गया है कि आपको कि प्रॉफिट हुआ कितना, तो वो कहता है प्रॉफिट हुआ है 15% का। इससे क्या हुआ, वैल्यू के बीच में जो अंतर हो गया, वो अंतर हो गया, आपको दिया हुआ है अंतर हो गया 63 रुपया का। कितना हो गया, अंतर 63 रुपया का हो गया। नहीं तो आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। हम लोग को ये पता है फॉर्मूला कि विक्रय मूल्य में अंतर हुआ तब 63 हुआ, यही नहीं। हम लोग को पता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस लॉस बटे 100 ये होता है। या फिर अगर हानि होता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 होता है, तब भी आपको एसपी प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग जानते हैं। यही विक्रय मूल्य का दोनों का जो अंतर है ये आपको दे रखा है 63 रुपया। इसको दूसरा तरीका से बताएंगे, पहले हम इस कॉन्सेप्ट के सहारे बना लेते हैं। हम इस पे बना लेते हैं। तो आपको पता है जब कोई वस्तु वही है, एक बार लाभ पर बेचे, एक बार हानि बेचे। लाभ पर बेचे होंगे तो अधिक में बेचे होंगे और हानि बेचे होंगे तो कम में आप बेचे होंगे। यानी जिस कीमत पर आप कोई वस्तु खरीदे होंगे उससे लाभ कमाते हैं तो अधिक हुआ होगा, हानि हुआ तो कम हुआ। यानी लाभ पर अधिक मूल्य मिला होगा और हानि पे आपको कम मूल्य प्राप्त हुआ होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन में कहता है एक बार प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यही करते हैं। तो क्रय मूल्य हम लोग को पता है, मान लेते हैं क्रय मूल्य सीपी इंटू लाभ हुआ 100, क्या करेंगे 115 करेंगे ना, 100 प्लस लाभ बटे 100 बटे 100। तो ये हुआ लाभ पर आपका विक्रय मूल्य। जब ये हानि हुआ तब क्या करेंगे, तो सीपी इंटू उसी वस्तु है ना, वस्तु वही है, क्रय मूल्य वही है। 13% लाभ का मतलब हुआ है कि 87 बटे 100। अब अगर ये दोनों देखते हैं विक्रय मूल्य, इसी विक्रय मूल्य का अंतर की बात करता है, या क्या कि विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ पे 63 रुपया है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व किया कीजिए। सॉल्व करने के लिए, जल्दी करने के लिए देखिए क्या है, ये 100 है, ये भी 100 है, यानी एलसीएम तो 100 ही होगा ना। एलसीएम आपका 100 ही प्राप्त होगा। मेरे बात से समझ लीजिएगा, लिखना जरूरी नहीं है, कंपटीशन है, जल्दी बनाना जरूरी है। ये एलसीएम हुआ 100। अब अगर देखेंगे तो दोनों जगह 100 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 115 गो सीपी है, यहाँ 87 गो सीपी है। सीपी यहाँ 115 यहाँ पे 87 सीपी है। अब बीच में अंतर है, इसका मतलब 115 को सीपी में से 87 सीपी को घटा देना है। अगर दोनों को घटा दीजिएगा तो आपको पता प्राप्त चलेगा सीपी कितना, तो आपको प्राप्त होगा सीपी आपको 28 गो। कितना होगा, 28 गो। इसी का मान दिया हुआ आपको कितना, 63। ठीक है ना। आप इनको सॉल्व कीजिए तो 7 से काटिएगा तो 7 से कटेगा ये 4 बार, 7 से काटिएगा कटेगा 4 बार में, 7 से काटिएगा कटेगा 9 बार में, 4 से काटिए कटेगा 25 बार में। और सीपी का जो मान होगा वो आप देखिएगा तो 25 गुना 9 आ जाएगा, नहीं तो 25 गुना 9, और ये इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे आपको प्राप्त होगा
₹25। चलिए, तो ये रहा बेसिक रूल। हम बेसिक से बनाए, थोड़ा सा इसको जल्दी किए कि हम सॉल्यूशन थोड़ा सा बीच से कुछ स्टेप को निकाल दिए। अगर आप स्टेप रखना चाहते हैं तो इनको आप ठीक से फिर एलसीएम लेके आप बनाएंगे, तब भी आपका आंसर 225 ही आएगा। चलिए, तो ये तरह बेसिक रूल। अब हम आपको इसी क्वेश्चन पे कुछ बात बताते हैं। अगर आप उस बात को याद रख लेंगे तो आप आसानी से समझ में मतलब जल्दी बना लेंगे। और देखिए, समझिए, इसको मिटाते हैं, फिर नया कॉन्सेप्ट जो आपको है वो बताते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये एक वस्तु पे लाभ हुआ है, एक पे हानि हुआ है, तो इससे विक्रय मूल्य में अंतर बिल्कुल होगा। जब कोई वस्तु को दो तरह के लाभ पर बेचेंगे तब भी अंतर होगा। वस्तु वही है, अगर दो तरह का लाभ प्राप्त करते हैं तब भी अंतर होगा, दो तरह का हानि प्राप्त करते हैं तब भी अंतर होगा, एक पर लाभ एक पर हानि करते हैं तब भी आपको विक्रय मूल्य में अंतर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, नोट में देखिए, आपको यदि दोनों पर लाभ हो, प्रॉफिट, यदि क्या होगा, दोनों पर प्रॉफिट, क्या हुआ, दोनों पर प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट का मतलब एक पर प्रॉफिट x है, दूसरा क्या है प्रॉफिट y%, क्या है, एक पर प्रॉफिट x%, दूसरा क्या है प्रॉफिट y%। अगर ऐसा हुआ तो दोनों प्रॉफिट तब भी विक्रय मूल्य में अंतर होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों पे प्रॉफिट होगा, या आपको फिर से हम बता दूं, दोनों पर लॉस होगा। ये यानी एक पर लॉस x का, दूसरा पर लॉस क्या y पर, मतलब एक ही चीज है, उस पर लॉस हुआ, x% का लॉस हुआ और क्या हुआ y% का लॉस हुआ। यानी दो तरह से आया कि एक बार अगर देखते हैं दोनों पे प्रॉफिट या दोनों पे लॉस, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम, इसलिए हम आपको सेम बता रहे हैं। अगर आपको दोनों पे प्रॉफिट या दोनों पर लॉस होता है तो ये जो प्रतिशत है इसको जोड़ दीजिएगा, यानी x + y का % कर दीजिएगा। इसी का जो वैल्यू का अंतर होगा ना, वो अंतर के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी अंतर कर लीजिएगा मिस्टर, क्या कर लीजिए, अंतर कर लीजिएगा। यानी आप यहाँ से x - y प्रतिशत कर लेंगे, इसी का जो अंतर होगा वो अंतर के बराबर आप कर लेंगे। इससे देखिए क्या प्राप्त होगा, इससे प्राप्त होगा जैसे ही इसको कर देंगे 100% और 100% जैसे कर देंगे, और 100% करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो मान आपका क्रय मूल्य प्राप्त होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर इसको भी अगर हम लोग कर देंगे 100%, 100%, और 100% का जो मान प्राप्त होगा वो आपको क्रय मूल्य प्राप्त होगा। चलिए, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ये है कि जब कोई वस्तु को बेचते हैं तो इसी तरह से दो को क्या प्रॉफिट लॉस है ना, आपको ये दोनों से लॉस लेते हैं। तो अगर हम दो तरह से बेचते हैं, यानी अगर उस वस्तु को बेचते हैं, एक जगह प्रॉफिट होता है, मान लीजिए कितना 5% का, एक जगह प्रॉफिट होता है 15% का। जब 5% प्रॉफिट होता है, 15% प्रॉफिट होता है, इससे वैल्यू में अंतर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम वैल्यू में अंतर ले लेते हैं 15 रुपये का होता है। कितना होता है, वैल्यू में अंतर 15 रुपये का होता है। जब दोनों पर प्रॉफिट है तो हम क्या बताए थे, दोनों का अंतर लेना है, यानी 5 और 15 के बीच में अंतर कितना है, 10%। इसी 10% का मान जो वैल्यू में दिया होगा, जितना अंतर, वो अंतर लेंगे, तो हम मान लेते हैं 15। अब देखिए, ये 10% का मान कितना आ गया, 15 आ गया, और इसको हमको करना है 100%। क्या करना है, 100%, और 100% करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो जब इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम काम यहाँ भी आप करेंगे, और ये आ गया 100%, इसका मान आ गया आपको 150। यही 150 जो है, यही आपको क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 100% कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। सेम काम अगर हानि के साथ भी होता है तो हानि के साथ भी यही होता है, वही दोनों, अगर लेकिन दोनों में हानि होगा तो हानि का अंतर करेंगे, वो वैल्यू के अंतर के बराबर करेंगे, और जैसे ही करेंगे उसको 100% तो वो आपको जो प्राप्त होगा वो क्रय मूल्य प्राप्त होता है, क्योंकि क्रय मूल्य खुद में 100% हमेशा ही होता है। अब आप एक बात समझिए, यानी इस पे था दोनों पे प्रॉफिट था या फिर दोनों पे लॉस होगा, तो हम अंतर करेंगे। लेकिन कहेंगे सर इस पे तो दोनों पे नहीं, दोनों पे प्रॉफिट है, दोनों पे लॉस है, यानी है क्या, एक पे प्रॉफिट है, एक पे लॉस है। अगर इस केस में आता है तो क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए भी बता दूं। अगर आपको दोनों, एक पे प्रॉफिट और एक पर लॉस होता है, तो उस केस में योगफल करेंगे और योगफल के बराबर अंतर करेंगे। क्या करेंगे, योगफल के बराबर अंतर करेंगे उस केस में जब एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस हो जाता है तब।
लेकिन दोनों पे प्रॉफिट या दोनों पे लॉस होगा तो अंतर के बराबर करेंगे, लेकिन एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस रहेगा, यानी तो इसमें योगफल के बराबर आप करेंगे। यानी एक प्रॉफिट एक लॉस योगफल। योगफल कहने का मतलब है, इसी सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी 13 और 15 योगफल है ना, एक पर प्रॉफिट है एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस है, इसलिए अंतर कर लेते हैं। यानी इसको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं तो कितना होगा, देखिए तो 3 + 5 8 होता है, और एक एक कितना 2, यानी यही 28%, इसी का मान दे रखा है कितना 13। ठीक है ना। आप इनको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान 63 बटा कितना 28, लेकिन आपको चाहिए 100%, इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 100 से किए तो यहाँ भी आपको 100 से कर देंगे। ये 100% का जो यहाँ वैल्यू प्राप्त होगा वो आपका आंसर कहलाएगा। अगर आप काटते हैं तो 7 से काटिएगा तो 7 9 और 7 चौके 4 से काटिएगा होगा 25, और 9 गुना 25 आपको 225 प्राप्त होता है। और यही 225 यानी 100% का जो मान हुआ वही आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। जो कि आपका इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व किए थे उसमें आपका आंसर 225 आया था। तो आप यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि यदि एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस होता है तो योगफल के बराबर अंतर करेंगे, दोनों पर प्रॉफिट होता है तो तब एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस होता है योगफल के बराबर अंतर करेंगे, एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस होता है तो अंतर के बराबर अंतर करेंगे। मतलब दोनों पर प्रॉफिट होता है तब भी अंतर, दोनों पर लॉस होता है तब भी अंतर, दोनों पर प्रॉफिट तब भी अंतर, दोनों पर लॉस तब भी अंतर, लेकिन एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस तो उस केस में योगफल करेंगे। ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का हम लोग आंसर बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में बहुत ही लेट किए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेट नहीं करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5% एवं 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर 30 रुपया है। कहता है एक बार 5% का लाभ है, एक बार 10% का लाभ है, इसमें जो बिक्री किया गया तो इसका अंतर 30 हुआ है, तो लागत मूल्य कितना है। तो आपको देखिए एक पर 5% का लाभ है, एक पर आपको दिया हुआ है 10% का लाभ है। जब आप दोनों पे लाभ दिया है तो इस केस में हम आपको बताए थे कि अंतर से आप अंतर को बराबर करेंगे, बोले थे ना, बोले थे। यानी एक पर 5 का लाभ है, दूसरा पे 10 का लाभ है, दोनों पे यदि लाभ है तो अंतर के बराबर अंतर करेंगे। यानी 5 का लाभ 10 का लाभ, अंतर 5 का मान दिया हुआ 30। देखिए आप या तो 5, आपको यहाँ पे 100 पुराना है, 100 पुराने के लिए आप जितना से मल्टीप्लाई करना पड़े या भागा देना पड़े आप दे सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप वो काम दोनों साइड करेंगे। तो 5 में यदि हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 20 पंचे 100, तो आप यहाँ भी कर दे 5 से, और ये आ जाएगा 5 गुना 30 150। यही आपको 20 पंचे 100 यानी 100% का मान कितना आ गया 150। यही 150 जो आ गया इसी का नाम क्या है, यही आपका क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो बहुत मजेदार है ना, बहुत ही सुंदर है ना, बहुत आसान। आप अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन को जो बनाए थे बेसिक से, आप उससे भी आप बना सकते हैं। यानी बेसिक से वही ना कि क्रय मूल्य पे कितना, एक पर लाभ है 10 का तो 110 बटे 100, एक पर लाभ है 5 का तो 105 बटे 100, और दोनों के अंतर दिया हुआ कितना 30। तो आप इनको सॉल्व करेंगे, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो सीट का मान कितना आएगा, आपको 150 रुपया ही आएगा। ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं बेसिक से तो आप इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको सीपी का मान 150 रुपया ही आएगा। चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग दे दिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो कहता है एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्या कहता है, क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक पर कहता 12% की हानि पे बेचता, जब 49 रुपया अधिक लेके बेचा तो 2% का लाभ हुआ। क्वेश्चन वही है, इसमें वैल्यू पहले बोल दिया बीच में बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करना है। तो एक पर लॉस दिया, कितना दिया है, एक पर लॉस दिया आपको 12%, प्रॉफिट दिया हुआ कितना, तो प्रॉफिट दिया हुआ दोस्त 2%। इससे वैल्यू में अंतर कितना हो गया, 49 रुपया का अंतर प्राप्त हो गया। तो चलिए एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस, तो आपको पता है कि इसको जोड़ना है, तो 12 दूज कितना 14%, इसका मान आपको प्राप्त है 49 रुपया। आप इनको सॉल्व करें। देखिए अब इसको 14 को किसी कंडीशन में 100% पूरा करते हैं, अगर आपको यह 100% पूरा सकते हैं तो पूरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं पूरा सकते तो आप इस हिसाब से करेंगे, 1% का मान ले आएंगे 49/14, और 1 अगर आ गया तो इसमें आसानी से 100% पर करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको हम काटते हैं, तो 7 से कटेंगे 7 7 49, ये 7 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे ये 50 बार में कटेगा, और 50 गुना 7
तो 7 गुना 5 होता है 35, और एक जीरो लगा हुआ है तो ये लगा लेंगे 350। यही 350 जो है यही आपका क्या है, यही आपका क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी डिमांड भी आता है एग्जाम में, लेकिन देखिए कितना आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नहीं, अगर लॉस है प्रॉफिट है तो योगफल करेंगे ना, योगफल करेंगे, फिर देखिए 100% कर दिए तो आपको 350 आ गया। अगर आप लोग कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग बेसिक से सॉल्व करें तो बेसिक से हम इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन आपको पता है लाभ पर बेचे होंगे तो अधिक में बेचेंगे, हानि पर यानी कम में बेचेंगे। यानी इसमें प्रॉफिट का था, इस क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12% हानि बेचेगा, यानी 12% हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य पर कितना बेचा गया, तो ये 88% में बेचा गया। इसमें कहा था इतना में नहीं बेचकर यदि 49 रुपया अधिक लेके बेचते, इतना नहीं 49 रुपया और लेके बेचते, तो आपको कहा था इससे जो हुआ इसको ये क्रय मूल्य पे 2% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी ये 102/100 ऐसे हो गया। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, बेसिक जो कह रहा है मेन ये कह रहा है। आप अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इनसे जो सीपी का मान आएगा, इनसे जो क्रय मूल्य का मान आएगा, वो आपका आंसर बनेगा, तो वही आपका आंसर पुनः उतना ही आएगा। चलिए इस टाइप से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5% एवं 10% के लाभ पर बेचने पर 30 रुपया का अंतर होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है कि 5% और 10% के लाभ पर बेचने पर। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है ना। पीछे ये क्वेश्चन सेम देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो कहता है किसी कीबोर्ड को 15% और 25% हानि पर बेचने पर 50 रुपया का अंतर होता है, तो कीबोर्ड की लागत मूल्य क्या है। कहता है 15% और 25% के हानि पर बेचने पर। अब देखिए दोनों में इसमें हानि है, इसमें हानि है, लॉस है। एक बार लॉस है कितना 15%, एक बार लॉस है इसमें 25%। जब ये ऐसा किया गया तो इसमें वैल्यू में जो अंतर हो गया विक्रय मूल्य में, वो दिया हुआ अंतर हो गया 50 रुपया का। तो आपसे पूछा गया है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो आपको अभी पता है ना कि यानी दोनों पे अगर लाभ होता तब भी अंतर करेंगे, और दोनों पे हानि हुआ तब भी अंतर के बराबर ही करेंगे। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। जब ये 15 और देखिए, अच्छा बड़ा और छोटा नहीं देखना है, आपको अंतर देखना है। तो 25 और 15 अंतर कितना हुआ 10%, और इसी 10% का मान कितना आया आपको 50 दिया हुआ। कितना दिया है 50। तो आपको इतना पता है ना कि जैसे ही इसको